जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी सोल फैमिली मेंबर का दिल से स्वागत है, दिल से अभिनंदन है। और आज आपके लिए डिवाइन गाइडेंस में क्या है, तो मैं कुछ इस तरीके से कार्ड्स ले रही हूँ। आप देखिएगा, अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, हम बहुत ही कम कार्ड लेंगे जैसे कि मुझे लग रहा है, उसके अनुसार फिर आपकी रीडिंग होगी, है ना। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है वो किसी ना किसी के लिए है कि आप ये बोल रहे हैं, किसी ना किसी को ऐसा लग रहा है एनर्जी रीडिंग के अनुसार कि आप ये बोल रहे हैं कि आप इतना प्रेयर कर रहे हैं, आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिल रहा है, वो मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, वो आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। आप रात में हो सकता है कि बहुत मतलब जागते हैं, वो रात में जागकर मतलब बैठ जाते हैं, ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। हम आपके लिए यहाँ पर कार्ड लेते हैं, आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स का भी मार्गदर्शन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जिनके लिए भी ऐसी एनर्जी है ना, जो पीस नहीं महसूस करते हैं, जो एक हार्मनी महसूस नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है सब कुछ है उनके पास, फिर किस चीज़ की कमी है ना, तो वो है हार्मनी की कमी। आपके लिए मुझे लग रहा है मेडिटेशन कीजिए मूलाधार चक्र पर और हार्ट चक्र पर। यहाँ पर आपको हीलिंग की आवश्यकता है। यहाँ पर मार्गदर्शन आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको कह रहे हैं कि आप अपने फैमिली के पीस मेकर हो सकते हैं, ठीक है। आपको किसी से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकते हैं और उस मार्गदर्शन पर अगर आप चलेंगे तो आप जो भी स्टकनेस, जो भी ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं, जो ये नज़र आ रहा है रात में उठकर बैठ जाना, रात में नींद ना आना, चंद्रमा की कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में कमजोरी है, यहाँ पर कमजोर है चंद्रमा, जिसकी वजह से आप इनडिसाइड रहते हैं। आपको किस राह पर जाना है, बैलेंस नहीं हो पा रहे, किस राह पर जाना है, कैसे जाना है। लाइट जो है ना अभी जली और फिर बुझी, तो इस तरीके से आपकी एनर्जी है। वो जो एनर्जी मुझे फील हो गया था कि आप ना सही मार्गदर्शन की तलाश में है, सही मतलब आपको जो प्रश्न है आपके मन में जो चल रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है, जिसका उत्तर आपको लगता है कि आपको मिल नहीं पाया है, आप उसका उत्तर ढूंढना चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मैजिक हो जाए, कुछ हमको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाए। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि आप पूरी तरीके से मेडिटेट कीजिए, पूरी तरीके से शांत रहिए, ध्यान योग, ध्यान मेडिटेशन कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको सही व्यक्ति से सही मार्गदर्शन मिले, आपको कोई मेंटोर मिले। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्य बता रहा है कि आपके अंदर भी एक स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आपने पास्ट लाइफ में लर्न किया है, सिर्फ आपको राह दिखाना है ना। तो कोई ऐसी पर्सनालिटी आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपको राह दिखाएंगे, जिस राह पर आप चलना चाहते हैं, जिस राह पर आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है, जिसका आप वेट कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं लेकिन आप वेट कर रहे हैं। और 3 नंबर है गुरुदेव जी का, बृहस्पति देव जी का। यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ पर 4 नंबर, 2 मास्टर नंबर। बैलेंस होने के लिए आपको कहा जा रहा है। जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे और जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाएंगे, आपके लाइफ में ये जो पर्सन है, जो आपके मेंटोर है, उनकी एंट्री किसी भी प्रकार से हो भी गई होगी तो आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे जैसे प्रेयर करेंगे आपको मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन हम लेते हैं। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन देखिए, डिटैचमेंट हो सकता है, किसी चीज़ से बहुत अटैच हैं आप, ठीक है, और इसकी वजह से आप अपने कर्म को कहीं ना कहीं, कार्मिक स्थिति जो है आपकी, मतलब ना स्टकनेस जो है ना वो हट नहीं रही है, वो माइंड जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, किस राह पर जाएं, है ना। क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर कि आपको व्हाइट कलर का जो है इस राह पर जाना है, लेकिन आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। आप देखिए यहाँ पर इनडिसाइड, भ्रम की स्थिति। थर्ड आई चक्र, मूलाधार चक्र और हार्ट चक्र, आपका बैलेंस करना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मुझे बहुत ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। यहाँ पर भी 4 नंबर है, तो राहु की रेमेडी आपको करनी चाहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए, और रेमेडी के लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग जरूर लेना चाहिए, किसी से भी लीजिए। लेकिन जब भी आप पर्सनल रीडिंग ले तो आपको जो रेमेडी बताया जाता है उसे आप पूरी तरीके से फॉलो किया कीजिए, तभी आपको यहाँ पर उसका जो रिजल्ट है, उसका जो लाभ है वो आपको प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि आप
लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप सही राह पर चलिए, आपको सही राह पर चलने के लिए कहा जा रहा है और आप भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और आपके आसपास के लोग भी किसी भी प्रकार से आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। तो आपको अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, इस वजह से आपको ऐसे ज़्यादा लोग मिलते हैं जो कार्मिक स्टक स्थिति में आपको लगता है ये चीज़। लेकिन जैसे जैसे आपकी एनर्जी यहाँ पर हाई होते जाएगी, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते जाएगी, आप देखेंगे कि जो आप मैजिक जो सोच रहे हैं, आप में से कुछ लोग हाथ से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। किसी भी प्रकार से ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर सकते हैं जिसके बारे में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कि रात में अचानक से कुछ ऐसे ड्रीम आते हैं आपको जिसके बारे में आपने अभी तक किसी को नहीं बताया है, आपकी कोई भी एज हो। ठीक है, वो ड्रीम चैनल जो आपको होता है वो क्यों होता है, क्या आपको बताना है, क्या आपको समझाना है। अगर एक ही ड्रीम आपको बार बार आ रहा है तो वो जो ड्रीम को डिकोड करना है, वो भी हाई प्रिस्टेस, वो भी आपके जो मेंटोर जो मिलेंगे उनसे जब आप बात करेंगे बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ जाएगा ये ड्रीम आपको बार बार क्या बताना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की भी ड्रीम इस बीच में आ सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, इन्फिनाइट सप्लाई है। तो आप में से, जैसे कि मैं कहती हूँ, जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करता है, आप एक लाइट वर्कर जरूर हैं। आप जो भी कर्मा, गुड कर्मा आप कर रहे हैं, उस गुड कर्मा को आप इतना फैलाएंगे जिससे कि आपका जो गुड कर्मा है वो आपकी तरफ वापस रिटर्न, नेक कर्म का फल आपके तरफ आएगा। इन्फिनाइट सप्लाई आप कर रहे हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आप लोगों की मदद किस तरीके से कर रहे हैं या किस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इस कन्फ्यूज़न से निकलेंगे, जब आप अपने खुद के ये जो निगेटिव थॉट है उससे निकलेंगे, किसी भी प्रकार से ऐसी सोच से निकलेंगे कि मैं नहीं निकल सकती, मैं नहीं निकल सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं वाली जो स्थिति है अपने लिए जो आपने बना कर रखी है, उससे निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको किसी चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी को अनासक्ति का अर्थ या कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए। हो सकता है जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि यहाँ पर मुझे आ भी रहा है कि आप बहुत जल्दी अटैच फील करते हैं, उसके बाद आप अपनी सारी बातें उनसे कह देते हैं, फिर अचानक आपको पास्ट की एनर्जी है ये कुछ लोगों के लिए, फिर आपको उधर से जो रिप्लाई है इस तरीके से मिलता था कि अब आपको सही भी व्यक्ति अगर आपको मिल रहे हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि इनसे मैं बात करूं या ना करूं, इनसे मैं अपनी बातें शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि पास्ट में ये चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अब आपके जो एंसेस्टर्स है वो बता रहे हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही आपको ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात या बात होने वाली है। तो आप अपने दिल का जो बोझ है वो हल्का कीजिए, अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक प्योर पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी पास्ट की मेमोरी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर लिए हैं। आपको एंजल नंबर अभी मुझे लगा एंजल नंबर 111 10 10 10 999 1919 आपको नज़र आता होगा, किसी किसी को 1717। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत जल्द आपको किसी ऐसे चीज़ की जानकारी होगी, चाहे वो ड्रीम से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपकी राह, आपकी लक्ष्य, आपका लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ हो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग एनर्जी निकल कर आई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।